वो जब पूरी गांव की बेटियां मिले, ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। हमारे जो लोकल धनखड़ साहब हैं, हमने उनको सूचना दी है। हमारे शाहपुरा के जो राव साहब हैं, हम उनको इनवाइट करने गए थे, राजमाता को इनवाइट करने के लिए हम गए थे कि हम कैसे हमारा जो कल्चर जब भी आएंगे, जब मंदिर में बैठकर सहेलियां पूरी बातचीत ही करेंगी आप? अब बिल्कुल बातें तो करेंगे, वो तो हमारा फर्स्ट अधिकार। कोई नहीं पाता था। लुहाकड़ा में दिवाली का माहौल है। दिवाली पर जो माहौल होता है वो आज लुहाकड़ा की दिवाली है। विराटनगर के लुहाकड़ा खुर्द में है मौजूद, और हमारे साथ जो तमाम महिलाएं देख रहे हैं, ये महिलाएं नहीं है, गांव की बहन बेटियां हैं और जो राजपूत समाज से बिलोंग करती है। इन्होंने एक मिसाल कायम की है क्षेत्र के अंदर। लुहाकड़ा खुर्द की तमाम 400 बहन बेटियों ने मिलकर 19 से 21 लाख रुपए इकट्ठा करती है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसमें 400 महिलाओं को जोड़ा जाता है। फिर मैं कह देता हूँ, महिलाएं नहीं, गाँव की बहन बेटियाँ जुड़कर 400 बहनों को जोड़ती है और उस ग्रुप के माध्यम से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। 19 से 21 लाख रुपए जब इकट्ठे हो जाते हैं तो गांव में ही पियर पक्ष की यादों को ताज़ा करने के लिए गांव के अंदर, इस लुहाकड़ा खुर्द के अंदर ही राधा कृष्ण का मंदिर तैयार कर देती है। ये बहुत बड़ा जागरूकता का एक मैसेज दिया। तो राजपूत समाज की महिलाओं ने तो अच्छा मैसेज कन्वे किया है। आखिर इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ये मैसेज कैसे इन्होंने सोचा और राधा कृष्ण का मंदिर ही आखिर क्यों तैयार करवा दिया। मैडम, पहले तो आपका नाम क्या है? खमागड़ी, मेरा नाम नीरज शेखावत, पुत्री श्री मलखान सिंह शेखावत, लुहाकड़ा खुर्द की बेटी हूँ। नांदी डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी शादी हुई है। मेवाड़ घराने की मैं बहू हूँ। नीरज जी, आपकी चर्चा और आपके इस बहन बेटियों की, तमाम आपके ग्रुप की चर्चा पूरे राजस्थान में होने लगी है। आपने मिसाल दे दी एक मंदिर बनाकर, क्यों सोचा, कैसे सोचा ये? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेटी तो एक दिन पराई होती ही है, तो बेटी को तो दूसरे घर जाना ही है। बेटियों को मिलाने का और उनका मिलन करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जो कि बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा कि बेटे तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सुख हो या दुख हो, क्योंकि वो एक ही गांव के बेटे हैं। बेटियां, जो कि 400 बेटियों से ज़्यादा बेटियां अलग अलग इलाकों में पढ़नी हुई है, मेवाड़ मारवाड़, उनको मिलवाना अपने आप में एक टास्क है। हम गर्मियों की छुट्टी में आते थे, 10 दिन अपने घर में 5 लोगों से मिलते थे। शादी ब्याह में आते थे, रावड़े के हिसाब से 15-20 लोगों से मिलते थे, पर कभी वो जब पूरी गांव की बेटियां मिले, ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। तो हमें लगा कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। हमने लुहाकड़ा बाईसा राज के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हमने सितंबर 2024 में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का मैंने लिंक जनरेट करके 400 से अबव बेटियों को उस लिंक से, ग्रुप से जोड़ दिया मैंने। वो बेटियां आज आपके सामने हैं। इस ग्रुप में बात करें तो बहन बेटियां आपके इस गांव की है या बाहर से भी है? सारी बेटियां इसी गांव की है, राजपूत समाज की है, और हमारे सब रिलेटिव हैं। हम सब भाई बंद हैं, सब बहनें हैं, सब कोई जीजा है, कोई भुआसा है, हम सब एक दूसरे से प्राचीन जो आपसे बड़ी भी हैं उनको भी आपने एकजुट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये 5 पीढ़ियों की बेटियां आपके सामने हैं। 5 पीढ़ियों की बेटियां एक साथ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। जो हमारे गांव की सबसे बड़े भुआसा थे, जो 90 साल के, वहाँ से लगाकर 2 साल की जो पोती है यहाँ की, वो भी हमारे साथ में है। जो मिशन है, इसमें बाधाएं क्या क्या आई? जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई क्रांति लाते हैं, तो बाधा ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बाधाओं का बहुत सामना हमें करना पड़ा, हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ा। कुछ लोग बहुत खुश हुए हमारे प्रोग्राम को सुनकर, पर कुछ लोगों ने इसके लिए नेगेटिव बातें भी की कि अरे क्या ऐसा करना है, बेटियां यहाँ क्यों करेंगी, अपने ससुराल में करेंगी। जो पुरानी सोच है उसको बदलने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। बाधाएँ तो हमें आज तक भी आ रही है। एक बहुत बड़ा जो क्राउड है वो हमारे सपोर्ट में है। हमारे काकू साहब, बाबू साहब, दादू साहब हमारे साथ में लगे हुए हैं। दिन रात हमने पिछले 20 दिन से एक करे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं 20 दिन से, हमारे जो काकू साहब, बाबू साहब, दादो साहब सब यहाँ पर लगे हुए हैं। सारी कमेटी की जो बहनें हैं वो मेरे साथ पिछले 6 महीने से काम करवा रही है। मैं जब भी कोई डिसीजन, हमारा 400 का ग्रुप है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं कि हाँ मंदिर में ये करवाना है, कि मूर्ति कौन सी सेलेक्ट करनी है, 400 बहन से राय लेना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो हम अपनी कमेटी में उस चीज़ को चर्चा करते हैं, क्या हमारे समाज के लिए अच्छा है, क्या सही नहीं है, किसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, किसमें कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। उन सारी बातों का, तमाम बातों का ध्यान रखकर हम आज इस मुकाम पर पहुँचे। राधा कृष्ण जी का मंदिर क्यों बना हुआ है आपने? जैसा कि पुराने समय